सो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंड निकल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, यह व्हाइट वुल्फ किंग महाराजा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। यहाँ तक कि वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उनको काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। साथ ही दूसरी तरफ से लूशों को बचाने के लिए अब वहाँ पर असूले भी आ जाता है, जिसने अपनी नाइफ की मदद से काफी सारे वुल्फ्स को भी मार दिया था। और वो जैसे ही देखता है कि व्हाइट वुल्फ किंग उसके फादर को मारने वाला है, तो वो तेजी के साथ में जाकर उसके ऊपर अपनी नाइफ से अटैक कर देता है। इसकी वजह से व्हाइट वुल्फ किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो असूले को मारने के लिए उसके इस वार्ड पर हमला कर देता है। लेकिन असूले उसे अपनी नाइफ की मदद से वहीं पर रोके रहता है और फिर वो अपने फादर से कहता है कि देखिए, मैंने अपनी नाइफ को चलाना सीख लिया, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जान जरूर से बचा लूंगा। लू शोंग असूले को देखकर काफी ज्यादा हैरान भी होता है। लेकिन तभी अचानक से ही व्हाइट वुल्फ किंग असूले को लेकर यहाँ से उधर इधर भागने लग जाता है। लेकिन असूले अभी भी उसके ऊपर बैठा हुआ अपनी नाइफ को घोंपे जा रहा था, जिससे कि उस वुल्फ को ज्यादा पेन होने की वजह से वो असूले को अपने आप से दूर कर देता है और दोबारा से उसी की तरफ आकर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से असूले के हाथों से उसकी नाइफ छूट चुकी थी। और अब ये मोमेंट असूले के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास में डिफेंस के लिए कोई भी वेपन नहीं बचा था। साथ ही व्हाइट वुल्फ किंग भी अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, इसीलिए वो धीरे धीरे करके असूले को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लू शोंग को तभी अपने सामने पड़ी हुई असूले की नाइफ दिखाई देती है, जिसको उठाने के लिए वो उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। और तभी असूले को भी अपने सामने एक काफी बड़ी स्वॉर्ड दिखाई देती है, जो कि असल में उसके फादर ही चलाया करते थे। इसीलिए वो उठकर दौड़ते हुए उसी बड़ी स्वॉर्ड की तरफ जाने लगता है। लेकिन इस बात से लू शोंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसी वक्त व्हाइट वुल्फ किंग भी असूले को मारने के लिए उसी के पीछे भागने लग जाता है। तभी असूले को ओल्ड मैन की कही हुई वो सारी की सारी बातें याद आने लगती हैं, जो कि उसने उसे ब्रॉन्ज ब्लड के बारे में बताई थी कि अगर कभी भी तुम ब्रॉन्ज ब्लड की ताकत को पूरी तरीके से यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम इसकी ताकत को नहीं संभाल पाए तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिसके बारे में असूले ने ओल्ड मैन से पूछा था कि आखिर ऐसा क्या ही हो जाएगा जिससे कि मुझे डरना चाहिए। ओल्ड मैन ने उसे बताया था कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ब्रॉन्ज ब्लड तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया तो वो तुम्हारी जान लेकर ही मानेगा। इसीलिए वसूले तुरंत ही भागते हुए उसी इस वर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर वो ब्रॉन्ज ब्लड के मार्शल सोल इमाड गुलाल को ध्यान करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ब्रॉन्ज ब्लड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, बल्कि वो उसको अच्छे तरीके से कल्टीवेट करके उसकी पावर को यूज करना चाहता है। और ऐसा करने से बहुत ही जल्द असूले के अंदर इमाड गुलाल की सारी पावर्स आ जाती हैं। साथ ही साथ अब उसके ब्रॉन्ज ब्लड की भी पावर एक्टिव हो जाती है, जिससे कि वसूले का पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो आसानी के साथ में एक ही वार से किसी भी बड़े से बीस्ट को हरा सकता था। और थोड़ी ही देर में असूले की बॉडी लावा की तरह जलने लग जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरे पूर्वजों का असली खून है, जो कि मुझे विरासत में मिला है। और उसी वक्त व्हाइट वुल्फ किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ साथ असूले भी अपने उस स्लैशिंग अटैक को अप्लाई कर देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि चाहे इस काम को करने में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं हमेशा ही अपने लोगों को बचाऊंगा और बचाते रहूंगा। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि व्हाइट वुल्फ किंग के साथ साथ उसके सामने आने वाले बाकी के सभी वुल्फ भी मारे जाते हैं। यहाँ तक कि इस अटैक से धरती में तक दरार आ चुकी थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असूले इतना खतरनाक अटैक भी कर सकता है। लेकिन अब इस अटैक को करने की वजह से असूले की बॉडी में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की कमी हो जाती है। यहाँ तक कि अब तो वो ठीक तरीके से चलने के लायक भी नहीं बचा था। और भेड़ियों के असली सरदार के मरते ही वो सभी के सभी यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अब लू शोंग असूले को देखने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थे। लेकिन लू शोंग को इस बात की खुशी होती है कि असूले अभी भी जिंदा है और उसकी आंखों के सामने है। साथ ही अब असूले उसको पहली बार अपना पिता कह के बुलाता है। इस बात से अब लू शोंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और जब असूले कमजोर होकर नीचे की तरफ गिरने वाला था, तो उससे पहले ही लू शोंग उसको पकड़ लेता है। और असूले की आंखें बंद करते ही उसको ये लगता है कि अब ये नहीं बच पाया, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले लू शोंग ने असूले के फ्यूनरल के रिचुअल को कंप्लीट किया था। लेकिन फिर भी असूले ने वहाँ पर आकर अपने पिता की जान बचा ली। और शुमा वहाँ से सिपाहियों के साथ में जाते हुए ये सुनती है कि इस लड़ाई में काफी सारे लोग मारे गए, लेकिन आखिरकार किंग यांग ने इस लड़ाई में विजय हासिल की। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।